हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों आज हम करेंगे क्या, आपको पता है हम अभी 10th चैप्टर कर रहे हैं, क्लास 10th का चल रहा है। इससे पहले वीडियो हमने किया था क्या, प्रमेय फर्स्ट, जिसमें हमने एक प्रमेय दी गई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा से एक स्पर्श रेखा जाएगी जो पी वृत्त से होती है, स्पर्श रेखा जाएगी जिसकी त्रिज्या, जिसपे त्रिज्या दी गई वृत्त की, वो उस पर लंबे सिद्ध करना था हमें। तो बेटा हमने सिद्ध करके दिखाया था। आज हम सेकंड प्रमेय करेंगे। इस प्रमेय में हम क्या देखेंगे, इस प्रमेय में ध्यान से आकर इस प्रमेय में क्या कहेगा और कैसे क्या है। ठीक है बच्चों, चलें। चलिए तो देखिए बच्चों, हमारा क्या है, वृत्त चैप्टर है, ठीक है ना। वृत्त चैप्टर है और क्लास हमें कौन चल रही है, इतना आपको पता है, क्लास 10th का हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम वृत्त फिर सब कुछ बता चुके हैं। तो इसमें क्या कहेगा सेकंड पेज में, प्रमेय नंबर 2 है आपकी। प्रमेय नंबर 2, इसमें क्या कहता है, इसमें कहेगा एक वृत्त दिया गया है जिसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा होती हुई जाती हैं। तो बताइए क्या वो स्पर्शरेखाएं बराबर हैं या नहीं, यानी जिस बिंदु पर स्पर्श करेंगी वो बराबर है या नहीं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको चित्र बनाते हैं और फिर बताते हैं। जैसे मान के चलो आपका एक वृत्त दिया गया है इस प्रकार से, जिसका केंद्र O है, और कहेगा इससे बाह्य बिंदु पर, इसके एक बाह्य बिंदु से होती हुई स्पर्श रेखा जाती हैं। तो बताइए क्या वो स्पर्श रेखाएं समान होंगी या नहीं। नहीं होंगी यानी कि उसने कहा सिद्ध करना वो बराबर होंगी, यानी ये वाय बिंदु दिया गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वाय बिंदु से। तो कैसे, इस प्रकार से आएगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसे क्या माने, केंद्र को आप पता, केंद्र को हम O मानते हैं, केंद्र को क्या मानते हैं, केंद्र को O मानते हैं, और इस बिंदु को P माने लेते हैं, और इसको A, इसको A और इसको A और इसको B। अब क्या करेंगे बेटा, हमें बराबर करना है, यानी इन दोनों की दूरी बराबर बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको इससे मिला देंगे, केंद्र को यानी त्रिज्याओं को मिला देंगे आपस में। ठीक है ना, इन त्रिज्याओं को हमने क्या किया बेटा, त्रिज्याओं को मिला दिया, और क्या करेंगे, इससे भी इस प्रकार से मिला देंगे। आप समझिए, यानी उसने कहा कि एक वृत्त दिया गया है जिसके बाह्य बिंदु पर, बाह्य वृत्त से बाह्य एक बिंदु लेते हैं जिससे होती हुई, आपको पता है, दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं। तो ज्ञात कीजिए क्या वो स्पर्श रेखाएं बराबर हैं या नहीं। ये आपको ज्ञात करना था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो हमने एक बाह्य बिंदु P लिया जिससे होती हुई स्पर्श रेखाएं A और B जाती हैं, ये भी क्रम से इस पर कहती हुई जाती हैं, जो जिसका केंद्र क्या है, O है, केंद्र O वाला है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याएं इन्हें मिला देंगे क्योंकि हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसलिए मिला दिया ताकि हम आसानी से बता सके दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, क्योंकि इधर का साइड अलग इधर साइड हो जाए, पूरा एक रहेगा तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। हमने दो भागों डिवाइड कर दिया, जिससे हमें पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी और आपकी बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब आगे इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, आप पता उपपत्ति डालते हैं बेटा, क्या डालेंगे, उपपत्ति।
क्या डालें मेरे प्यारे बच्चों, क्या डालें, दिया डालें, दिया डाल दे, उपपत्ति मैंने दिया डाल दें, दिया डालो, बिले से कुछ भी डाल दो, दिया है उपपत्ति बात एक ही होती है। ठीक है बच्चों, यानी क्या क्या डालें, क्या क्या दिया है, पहले दिया है डालें, उसको उपपत्ति डालेंगे। तो दिया है, क्या दिया है, एक व्रत दिया गया है, यानी क्या कहेंगे, एक व्रत दिया गया है। चलिए एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, चलिए उपपत्ति डालते हैं, डायरेक्ट उपपत्ति डालेंगे। चलिए उपपत्ति क्या करेंगे, माना ओ केंद्र वाला, और देखो भाषा में कैसे लिखते हैं, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, जिसके बाहर एक बिंदु, क्या एक बिंदु P लेते हैं जिससे होकर दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं, दो स्पर्शिकाएं जाती हैं जो क्रमशः वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर स्पर्श करती है। यानी कि हमने क्या कहा, उसने कहा था जैसे जैसे उसने काम वैसे वैसे हमने कर दिया, जैसे जैसा उसने काम वैसा वैसा करते चलेगा, उसी प्रकार भाषा लिख दी। यानी हमारे एक वृत्त दिया गया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, ओ केंद्र का एक वृत्त दिया गया है, जिसके बाहर कोई बिंदु P है, जिससे होती हुई दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं जो वृत्त को क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमने क्या किया, स्पर्श करती हैं। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया है, आगे हम लिख देंगे बिंदु OA तथा ये चलने यार नीले से लिखते हैं, बिंदु OA तथा बिंदु OB को मिलाने पर, यानी कि हम चलिए ऐसा करते हैं, हम तीनों बिंदुओं का लिख लेते हैं। ठीक है ना, हम तीनों बिंदुओं का लिख लेते एक साथ ही। हम कैसे लिखेंगे, देखिए बिंदु OA OB तथा किसको
OP को मिलाने पर ठीक है, मिलाने पर क्या हमारा क्या हुआ, OA बराबर OB, OA बराबर OB, ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्याएं, ये क्या हुई, वृत्त की त्रिज्याएं, इन्हें मिलाने पर ये दोनों बराबर कैसे हुई, ये दोनों बेटा बराबर कैसे हुई बताइए, आपको पता कैसे हुई बेटा, बराबर ऐसे हुई, देखिए हमने क्या कहा था, वृत्त का केंद्र क्या हुआ O, क्योंकि केंद्र का मतलब होता है बीचों बीच में, और वहां से वृत्त की कोई भी दूरी नापे वो बराबर होगी, कहीं से भी नाप लें, तो इस वजह से ये और ये क्या हुआ, दोनों बराबर हो गई। अब यहाँ पे क्या है बेटा, अब क्या हो हमारा यहाँ से OP, अब क्या करें हम, हमें सिद्ध करना था क्या, एक चीज और रहेगी बेटा, इसको बाद में लिखते हैं, 1 मिनट को ना, हमने एक चीज नहीं लिख पाई बेटा, वो चीज लिखे उसके बाद हम करते हैं, ये बराबर, तो मैं सिद्ध करना रह गया बेटा हमारा लिखना, सिद्ध करना है क्या, PB बराबर PA, आपको ये सिद्ध करना है। पहले बेटा आप इतना नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे हम करते हैं, ठीक है, जल्दी करिए नोट। चलिए आप ऐसा मत कीजिए आप समझो कि वीडियो हम बाद में देख रहे हैं, बार बार समझाते हैं आपको, आप साथ ही साथ नोट कर लिया करें, इससे आपको अच्छे से समझ में आता है, बात के लिए ना छोड़ें, ठीक है बच्चों, चलिए कीजिए जल्दी से। तो बच्चों इतना आपने नोट कर लिया, अब आगे बढ़े, चलिए चलते हैं अब आगे हम क्या करेंगे, अब हमारे चीज दिया गया है, हमारे इसमें क्या क्या दिया गया है वो हम वो चीज सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा OA बराबर OB वृत्त की क्या है, वृत्त क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, OP बराबर OP नहीं बेटा, हाँ OP बराबर OP, ये वेनिस्ट कैसे, देखिए हमने 2 त्रिभुज बन गए यहाँ पर, एक चीज और लिखना, दोनों 2 त्रिभुज बने हमारे यहाँ पर, 2 त्रिभुज बने, क्या क्या बने हमारा, एक बना AOP और दूसरा बना क्या BOP, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा प्यारे बच्चों, चूंकि दोनों 90 डिग्री कोण बनना है तो क्या हो जाएगा, वेनिस्ट हो जाएगा, समान है तो वेनिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो हम क्या कर देंगे, इसमें और लिख दो त्रिभुज, क्या त्रिभुज क्या हमारा
ए ओ पी बराबर क्या, त्रिभुज बी ओ पी। कितने डिग्री है, 90 डिग्री है दोनों का। ठीक है, दोनों का क्या है बेटा, 90 डिग्री है और 90 डिग्री है दोनों का। ठीक है बच्चों, प्रत्येक। अब आगे बढ़े, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 90 डिग्री, चलिए समझिए। इसने कहा, एक बार फिर समझते फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसने क्या कहा, इसने कहा प्रमेय हमें सिद्ध करनी थी, उसमें कहा गया था कि आपको प्रमेय सिद्ध करना है जिसमें वृत्त के बाद एक वृत्त दिया गया होगा, उसके बाद कोई बिंदु ले लें हम, कोई बिंदु मान लो, आप पी की जगह कुछ और मान सकते हो, ये भी की जगह कुछ और मान सकते हो, ठीक है ना, लेकिन केंद्र हम ओ ही मानते हैं, वृत्त का केंद्र हम ओ लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहा ठीक है, तो सिद्ध करके बताइए जो दोनों स्पर्श रेखाएं जाएंगी, यानी कि आपको पता वृत्त के बाद हम कोई बिंदु लेंगे तो उससे दो स्पर्श रेखा होती ही जाएंगी, तो वो जो दो स्पर्श रेखा वृत्त से होती हुई जाएंगी उस बिंदु से, तो क्या दोनों एक ही जगह स्पर्श के दोनों बताइए कि दोनों की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि समान दूरी से आएंगी, गोला और वृत्त समान होगा, समान गोला होता है, समान उसका होगा वृत्त का, तो यानी जाएंगे तो बराबर दूरी पे काटेंगे। उसने काटेंगे, लेकिन आप सिद्ध करके दिखाइए, आप कैसे सिद्ध करोगे, आप कैसे प्रूफ करोगे। कहते थे ना, ऐसे बहुत से लोग जुर्म कर देते हैं, कुछ भी बताओ, आप प्रूफ कीजिए कि आप गुनहगार नहीं हो। ऐसे इसने कहा प्रूफ कीजिए कि दोनों एक जगह काटेंगे। तो हमने इसके लिए क्या किया, इसने जैसे जैसे काम वैसे वैसे कर लिया। हमने एक वृत्त लिया, ठीक है, ले लिया, उसके बाद बिंदु पी भी लिया, पी लिया, ठीक है, चलिए, और उससे दो स्पर्श रेखा ही गुजार दी, और केंद्र ओ भी मान लिया, और एक ए गई, एक बी गई। हमने क्या किया, त्रिज्या है तो हमने इनको मिला दिया, जिससे हमें पता चल सके आसानी से, ठीक है ना, पता चल सके आसानी से, और हमने इसको मिला दिया, जिससे हमें आसानी से ज्ञात कर सके, इसको हमने मिला दिया, क्योंकि हमें अब ज्ञात करना था। अब आप ऐसे छोड़ देते तो अब कैसे ज्ञात करते, कैसे पता चल, नहीं पता चलता ना, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप ली, हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, इससे हमारी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो हमने फिर हमने लिखी उपपत्ति। उपपत्ति हमने क्या लिखी, जो जो दिया जाता है उस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन इसने जैसे जैसे काम व्यवस्थित लिख दिया। माना ओ केंद्र वाला, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, जिसके बाहर कोई बिंदु P है, जिससे होती हुई दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं, दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं, क्या, ए बी वृत्त को ए तथा बी पर स्पर्श करती हैं, या स्पर्श करती हैं या फिर जाती हैं, बात एक ही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। मतलब ये है, हमारा कहने का मतलब ये कि आप भाषा किसी प्रकार लिखो, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, जाती हैं हमने लिख दिया, ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, बिंदु ओ ए ओ बी, यानी कि ए को ओ से और बी को ओ से और ओ को पी से मिलाने पर मिला दिया। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है क्या, पीबी, तो क्या करेंगे, हम इसको पी को पहले लिख लेते हैं, पीबी, और ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं। आपको ऐसा क्यों लिख दिया, हमने ऐसे सुबह लिख दिया बेटा, क्योंकि रेखा बिंदु पी से चल रही है, जहां चलेगी उसको पहले लिखते हैं। चलिए, बिंदु पी चलिए, ठीक है, चलिए। अब फिर हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें देखा ओ ए और ओ बी दोनों कैसे हैं, दोनों समान है, क्योंकि केंद्र समान रहे। ठीक है, चलिए, अब क्या है, अब हमने दो भागों में डिवाइड किया, इधर भी 90 डिग्री का बना, इसके लिए और इसके लिए, दोनों समान होगा, तो ओपी क्या वेनेस्ट हो गया, दोनों में कॉमन है तो वेनेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज बना ओ ए ओ पी और एक बना क्या, बी ओ पी, एक ए ओ पी और एक बी ओ पी, जो कि दोनों बराबर होंगे। वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री कौन बनेगा। अब आप क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है उसको हम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कीजिए।
ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो हम क्या कर देंगे, ये आपके कौन है तेने, चलिए एक बात एक चीज कर लेते, आप इसे क्या कीजिए, इसे कौन मान लीजिए जिससे आपके आसानी समझ में आ सके। इसे कौन मान लेंगे और आगे हम क्या करेंगे, त्रिभुज मानकर हम देखिए आपको समझाई नहीं कर रहे हैं, हम ये त्रिभुज मान सकते थे। अब आप त्रिभुज ले लीजिए, क्या ओ ए पी, ठीक है बच्चों, क्या ले लें, त्रिभुज ओ ए पी बराबर त्रिभुज बी ओ पी। इसको मैंने क्यों लिया, इसको कौन क्यों ले लिया, क्योंकि हम कौन बनना 90 डिग्री बनना है, एक लाइन और लिख देंगे जिससे आपकी आसानी समझ में आ जाए, इसमें इसको कौन ले लिया। तो इस बेटा इसको हम क्या लिख देंगे, भुजा कोण, भुजा कोण और कोण, भुजा अभिगिरित, अभिगिरित, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी क्या, भुजा, भुजा कोण और भुजा अभिगिरित। अभिगिरित यानी कि हमने मानी है ये भुजा, इस वजह अभिगिरित लिख दिया। इसी पर इसमें एक भुजा ये आ गई तो क्या हो गया, अभिगिरित हो गया। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया। अब हम क्या लिख देंगे बेटा, देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा दें बेटा, फिर देखिए आप, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पी ए बराबर पी बी, बराबर हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ्ड हो गया हमारा। अब प्रूफ्ड कैसे हुआ, आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, यहां पर हम लिख दें, आप देख सकते हैं कि क्या, कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी, दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। बस इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है बच्चों, हमारी 2 प्रमेय थी, हम दोनों प्रमेय करा चुके हैं। अब इसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल आते हैं वो देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखेंगे, आखिरकार इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, उन्हें कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल आपको पिछला प्रमेय कराया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो बच्चों, जिससे और ही बच्चों को पढ़ने के लिए मिल सके आसानी से। ठीक है बच्चों, और आसान तरीका मिल सके। ठीक है बच्चों, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, टेंशन ना लें, हमारे साथ बने रहिए। आपका साथ आपका विकास, क्योंकि साथ साथ चलने में तभी आपको साथ सही रहेगा। ठीक है, आपके साथ से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप ही नहीं आओगे हमारे चैनल पढ़ने तो हमारा फायदा क्या है पढ़ाने का, समझ रहे हो बच्चों। आप ध्यान से पढ़ा करो। हमने पहले बोला था कि आप क्या करते हो, किसी भी टीचर की वीडियो देखते हो, शुरुआत में देखिए आपने काट दिया, उसे एंड तक तो देखो, आगे का कहना क्या चाहता है, शुरुआत में समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है बच्चों, आगे से ध्यान रखना, ऐसा ही करना, वीडियो को पूरा देखा करो और बीच में स्किप मत किया करो, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। स्किप करोगे तो हमें अपन ही नहीं बोल रहे, किसी की भी हो। ठीक है, और अपना साथ बनाए रखना तब। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।